फील द डिवाइन लव। दोस्तों आज की एनर्जी इस तरीके से है कि नकाब उतर रहे हैं। अब ये नकाब देखिए, आप के नकाब इस तरीके से होंगे कि पॉजिटिव तरीके से आप अपने आप को समझ पाएंगे। दूसरा, कोई ऐसा व्यक्ति मुझे जो एनर्जी रिसीव हुई है वो बहुत, ये जो एनर्जी है, ये जो मैसेज है वो कम लोगों के लिए है। कोई आपका अपना ही है ना, कोई आपका अपना ही है जो आपसे कंपटीशन करते थे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उनका, वो आपका हार्ट चक्र ब्लॉक करना चाहते थे, चाहे आप धन के लिए कहिए, चाहे इमोशनल, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो कोई आपका अपना ही था जो आपको छल रहा था, है ना, वो आपको पता चलेगा। दूसरी बात कि कोई आपका नेबर हो सकता है, कोई आपके जहाँ वर्क करते वहाँ के हो सकते हैं, कोई दूर के रिलेटिव हो सकते हैं जो लगातार आपके तरफ ऐसी ऊर्जा भेज रहे थे जो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव है, ठीक है। ये सब के लिए अलग अलग है। तो नकाब उतर रहे हैं। अब आपको सब कुछ क्लियर नज़र आने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया भी था कि मुझे जो चैनल मैसेज मिले उसके अनुसार एक मेल एंड फीमेल है ना, जो आपको स्टक करना चाहते हैं। मतलब वो इतने क्रोधित हैं क्योंकि कोई भी चीज़ उनका जो किया हुआ आपके तरफ प्रभावित नहीं हो रहा है, क्योंकि आप हायर वाइब्रेशन में हैं, क्योंकि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी की शरण में है, मंत्र जाप कर रहे हैं, मेडिटेशन ध्यान कर रहे हैं। तो इतने ज़्यादा उत्तेजित, इतने ज़्यादा क्रोधित हो गए हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके ड्रीम में आपको मैनिपुलेट कर सकते हैं, आपके ड्रीम में आकर वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो वो चाहते हैं 3D में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ कीजिए सोने के पहले, बहुत ही भाव से कीजिए या सुनिए, ठीक है। अगर आप नहीं कर सकते किसी भी कारण से तो आप सुनिए। दूसरा, आप जिन भी इष्ट देव जी को मानते हैं, जिस भी रूप स्वरूप में आपके इष्ट देव जी है ना, नहीं बताना कोई बात नहीं, जो भी आपके इष्ट देव जी हैं उनको बहुत ही भाव से प्रेयर कीजिए जब आप सुने जाएं, ठीक है। जब भी आप डेली जब आप सोने जाते हैं होपोनोपोनो प्रेयर कीजिए, और जब आप सोते हैं तो आप प्रोटेक्शन जरूर मांगिए। अब आप किस प्रकार से प्रेयर करते हैं ये आपका भाव है ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो आपको स्टक करने की कोशिश हो रही है ना, वो चीज़ें हील हो जाएंगी, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि ये इतने क्रोधित हैं कि आपको ड्रीम में स्टक करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी हीलिंग क्वालिटी, आपके बैलेंस क्वालिटी से इनको डर भी लग रहा है, इनको क्रोध भी आ रहा है, और इनको ये लग रहा है कि अरे स्टक कैसे नहीं हो रहे हैं, कैसे ये इतने हील्ड हैं, कैसे इतने बैलेंस है, कैसे इनके लाइफ में सक्सेस आ रहा है। हम तो कभी चाहते ही नहीं कि इनके लाइफ में सक्सेस आए, है ना। ऐसी बातें ये लोग कर रहे, और बहुत ही उग्र है। मैंने जो महसूस किया, मुझे जो मैसेज मिला वो बहुत उग्र, बहुत क्रोधित थे। और मैं ये देख पा रही थी, जब मुझे ये समझ में आया कि एक तो आपका अग्नि तत्व और जल तत्व बैलेंस है, तो आपके क्रोध, आपके अंदर क्रोध की मात्रा को इन्होंने बढ़ाया होगा, इन्फ्लुएंस किया होगा। और एक चीज़, आपको ड्रीम में आकर ये अपना फेस इन्होंने नहीं दिखाया होगा, या आपके किसी क्लोज वन के बारे में आपको भ्रमित करने की कोशिश लगातार इन्होंने की होगी, ठीक है। अभी भी यदि ये आएंगे आपके ड्रीम में तो यही बताएंगे आपको कि ये जो कर रहे हैं वो किसी और ने कहा है इनको करने के लिए, ठीक है, और वो आपके क्लोज वन है। ऐसी एनर्जी आप में से कुछ लोगों को रिसीव हो सकती है, ये कभी भी हो सकती है, ठीक है, जब भी आप रीडिंग देखेंगे, क्योंकि ये एनर्जी मुझे स्ट्रॉन्ग रिसीव हुई है। और एक चीज़ और कि आपके चक्र में, ठीक है, ये कुछ ऐसी चीज़ें ब्लॉक करने की बहुत अलग मुझे मैसेज मिला है। आपके चक्र पर, खास तौर पर मूलाधार चक्र, सैक्रल चक्र, हार्ट चक्र पर ये कुछ ऐसी चीज़ें प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। और मुझे ना, मतलब लाल कलर का कुछ नज़र भी आया है, जैसे लाल कलर का कुमकुम है ना, ऐसा कुछ। तो आपको ये ड्रीम में नज़र आ सकता है। तो आप सुबह जैसे ही जागें, सबसे पहले तुलसी माता जी के पास जाइए, प्रणाम कीजिए, अपने जो ड्रीम है उसे बता दीजिए। फिर भोले बाबा, माता पार्वती जी का पूजन कीजिए, घी का दीप प्रज्वलित कीजिए, मंदिर जाइए, मंदिर में जाके घी का दीप प्रज्वलित कीजिए। आपको इल्यूजन स्पेल आपके तरफ ये करने की कोशिश करें, जो आपके दिल के बहुत करीब है ना,
जो व्यक्ति आपके दिल के बहुत करीब है, जैसे ऐसा होता है ना कि हम अपने माता पिता के हम माता पिता से बहुत प्रेम करते हैं, है ना, क्योंकि हर किसी के तो कार्मिक नहीं हो सकते ना, ज़्यादातर लोगों के तो सोल फैमिली मेम्बर होते ही हैं। तो किसी के भाई बहन होते हैं, किसी के माता पिता होते हैं, किसी के हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं, किसी के फ्रेंड होते हैं। तो आपके माता पिता हैं, तो जिनके लिए भी मैसेज है, तो ये लोग आपको इल्यूजन स्पेल करेंगे आपके तरफ ड्रीम में, कि ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि किसी ऐसे व्यक्ति ने कहा है जिनकी आप बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जिनको आप बहुत मानते हैं, ये आपको स्टॉप करने के लिए ऐसा जो मैसेज है वो कर सकते हैं। और ये आपको ड्रीम में ये भी बताएंगे, या अगर नहीं बताएंगे तो भी आपको इंट्यूशन आएगा कि इन्होंने जो चीज़ें आपके साथ की है वही चीज़ें आपके किसी क्लोज वन के साथ भी ये या तो करने वाले हैं या ये कर चुके हैं। ठीक है, कोई ऐसी फीमेल जो आपके ही जैसी थी या आपके ही जैसी है, उनके साथ भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। डिसबैलेंस उनके मनी में, उनके अबंडेंस में, उनके पर्सनल लाइफ में। ठीक है, और ये अपना फेस छुपाकर किसी और का नाम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो पहले से ही 2 ऑफ सूट्स की एनर्जी में आपको क्लियर होना है, क्योंकि देखिए नंबर कैसे है 2 3 2 3। ठीक है, तो ये किसी का नंबर हो सकता है, किसी का बर्थ डे हो सकता है, फरवरी का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, जून का मंथ हो सकता है, जिस वक्त से इस व्यक्ति ने आपके तरफ क्रोध में आकर कि आपका कोई भी कुछ भी ये कर रहे हैं ना वो बिगड़ नहीं रहा है आपका, तो ये बहुत क्रोधित इसलिए है कि इन्होंने सब कुछ और भी लोगों के साथ आसानी से कर लिया, लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं हो रहा है बिल्कुल। ये जिस व्यक्ति के बारे में आपको ड्रीम में दिखाएंगे ये आपके बहुत करीबी हो सकते हैं। ठीक है, मैं फिर से यही कहूँगी कि ये व्यक्ति आपको भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं आपके किसी फैमिली मेम्बर के लिए, और ये फैमिली मेम्बर आपके दिल के बहुत करीब हैं और आप इनके दिल के बहुत करीब हैं। आप दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा इमोशनली जुड़ाव महसूस करते हैं। ये व्यक्ति आपको स्पिरिचुअल यात्रा में एकदम क्लियर है, ये व्यक्ति आपको स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकते। ये व्यक्ति आपको इसीलिए स्टक कर रहे हैं बार बार, क्योंकि ये कर नहीं पा रहे हैं आपको, आपके तरफ जो निगेटिविटी भेज रहे हैं वो असर नहीं कर रहा है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने की है, लेकिन वो चीज़ें अब आपको धीरे धीरे पता चल रहा है ना, क्योंकि देखिए यहाँ पर चाबी है, तो आपके पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं। तो ये कुछ ऐसा मैनिपुलेट करने वाले हैं ड्रीम में, ये कर रहे हैं ऑलरेडी। तो आपको कैसे पता चलेगा, क्या ये पूछ सकते हैं, आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि हमको कैसे पता चलेगा कौन सा सपना हमारे लिए, वो तो आपका अंतर मन आपको बता देगा। यदि आप पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में, ये हायर स्पिरिचुअल आपको इसीलिए कहा जाता है, आप अपनी हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, परमात्मा जी के शरण में रहिए। ठीक है, क्योंकि आपके ड्रीम में आपके कर्म तो आपके हैं, मैं हमेशा कहती हूँ आपके ड्रीम आपके हैं, है ना। उस ड्रीम में आपको क्या नज़र आ रहा है, आपका अंतर मन क्या कह रहा है। ड्रीम तो सबको नज़र आता है, जितने भी स्पिरिचुअल, उनके अंतर मन जितना हायर वाइब्रेशन में जाते हैं। अब अगर किसी के सोलमेट को दिखा रहे हैं कि ये ऐसे नहीं, आपका अंतर मन जानता है कि आपके सोलमेट ऐसे हैं। ठीक है, तो वो तो आपका अंतर मन बताएगा आपको। तो यही कारण है कि कौन सा ड्रीम किसके लिए और कौन सा ड्रीम कैसे है, ये हायर वाइब्रेशन में पता चल जाता है। तो आपको कहा जा रहा है अपने स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को बढ़ा दीजिए, क्योंकि मैं ये देख पा रही हूँ कि ये जो लोग हैं ना वो द एम्परर और द एम्प्रेस को मिलने नहीं देना चाहते। मतलब किसी भी सोलमेट को, किसी भी हायर वाइब्रेशन व्यक्ति को ये मिलने नहीं देना चाहते हैं, उनके लाइफ में कार्मिक बैगेजेस क्रिएट करते हैं। ठीक है, इनकी जो आत्मा है ना बहुत काली हो चुकी है, बहुत, मैं देखिए जो आ रहा है वही मैं कहूँगी, क्योंकि दो लोगों को दूर करना इनका एक प्रकार से ना इनका नेचर है, इनका व्यवहार है, इनका जैसे कहते हैं ना कि ये अपने इस छोड़ नहीं पा रहे हैं अपनी निगेटिविटी को। और अगर मैं कहूँ कि ये यही कार्य करते हैं, ठीक है, तो भी कोई ये नहीं, क्योंकि ये ऐसा ही करते हैं। जो भी लोग ऐसे दो लोग हैं या जिनके बीच अच्छी घनिष्ठता है, उनको ये कहीं ना कहीं बिगाड़ते हैं पहले बातों से, और फिर ये सारी चीज़ें करते हैं एक दूसरे के। अच्छा, इनके पास ये कहेंगे कि इनके पास समय नहीं है, लेकिन इसकी बात उसके पास, उसकी बात इसके पास करने के लिए इनके पास बहुत समय, पर्याप्त समय, 4 घंटे 5 घंटे ये लगा देंगे। ठीक है, इन्होंने आपके लाइफ में जो है फाइनेंशियली स्टक किया है आपको। ये ऐसे व्यक्ति हैं
जैसे कि मैंने कहा मूलाधार चक्र मुझे नजर आया, तो कुछ तो ऐसी चीजें इन्होंने की है जो हट गई है, आपके मूलाधार चक्र को हीलिंग मिल गया है। तो आप गणपति जी का पूजन जरूर कीजिएगा, ठीक है, और पूरी तरीके से श्री गणपति जी की शरण में रहिए, क्योंकि शनिदेव जी गणपति जी दोनों को ही माना जाता है मूलाधार चक्र के लिए। तो आप गुड कर्मा करते रहिए जिससे कि शनिदेव जी प्रसन्न रहे। श्री गणपति जी का पूजन कीजिए, अभी बहुत अच्छा समय है ना। समय तो हमेशा ही अच्छा रहता है, लेकिन ये जो समय होता है वो पूरी तरीके से गणपति बप्पा जी का है। तो इस वक्त में आप अपने मूलाधार चक्र पर वर्क कर सकते हैं, और आपके लाइफ में जो भी स्टकनेस है, जैसे आप कुछ अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते हैं, कुछ आप अपना बिजनेस करना चाहते हैं, आप कोई घर लेना चाहते हैं, कोई गाड़ी, बहुत सारे मटेरियल लाइफ आप इस वक्त में अचीव कर लेंगे 8 नंबर, ठीक है। और ये इन्फिनाइट रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपको स्टक किया है, और आपके ऊपर यहाँ पर 4 ऑफ कप्स, आपके तरफ मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कोई ऐसा व्यक्ति आपकी हेल्प करना चाहते हैं, ठीक है, और ये जो हेल्प है वो परमात्मा जी की कृपा से है, आपके तरफ आ रही है, ठीक है। ये जो हेल्प है परमात्मा जी की कृपा से आपके तरफ आएगी। इन्होंने बहुत ही निगेटिव तरीके से आपको और आपके क्लोज वन को, यदि आप सोलमेट कनेक्शन में हैं तो, नहीं तो आप अपने किसी सोल फैमिली मेंबर के लिए हो सकता है, आप लोगों को दूर करने की पूरी कोशिश की है। और आप लोगों की लाइफ में टावर, इन्होंने आपसे पहले भी आपके फैमिली में किसी के साथ ऐसी चीज़ें की है, और वो चीज़ें आसानी से हो गई। जैसे कि मुझे बार बार एनर्जी रिसीव हो रही है, लेकिन आपके साथ वो चीज़ें नहीं हो पा रही थी, ये क्रोधित हैं, और ये क्रोध की वजह से ही मुझे जो मैसेज मिला है कि आप लोगों के ड्रीम में आके आपको मैनिपुलेट करेंगे, और आपसे यहाँ पर क्या होगा कि आपको इल्यूजन करके आपके जो क्लोज वन है उनका दिल आपसे दुखाएंगे और आपका दिल उनसे दुखाएंगे, मतलब एक दूसरे को कंफ्यूज करेंगे, और फिर इनका काम आसान हो जाएगा, क्योंकि आप लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे। देखिए कितना डिप्लोमेट है, ठीक है। आप सुन भी रहे होंगे कि मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं वो कहाँ से कहाँ है ना। 3 ऑफ कप्स, ये इन्होंने क्योंकि आपकी सेलिब्रेशन को रोका है, और किसी न किसी के लाइफ में मुझे स्ट्रॉन्ग मैसेज मिला है कि हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ है। अभी इस वक्त में जब आप ये रीडिंग बन रही है, उससे कुछ समय पहले किसी के लाइफ में टावर मूवमेंट आया है, और ये आपके हेटर्स के ही, किसी न किसी हेटर्स के लाइफ में ऐसी स्थिति आई है 5 ऑफ पेंटिकल्स की, ठीक है। ये काफ़ी लोभी प्रवृत्ति के लोग हैं, इनको दूसरे की एनर्जी, दूसरे की खुशियों से काफ़ी ज़्यादा ईर्ष्या, काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है। एस ऑफ सोर्स, यहाँ पर परमात्मा जी की कृपा आपके ऊपर है। ये बहुत बड़े एक, मैं कहूँगी कि ये या तो ये खुद ऐसा करते हैं ब्लैक मैजिक या काला जादू, या ये किसी और से करवाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ना मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि किसी को इन्होंने, आपके किसी आसपास के जो काफ़ी इमेच्योर है, ऐसे किसी व्यक्ति को इन्होंने या तो एनर्जी के द्वारा, या इन्होंने बहकाया है, मतलब जैसे कहते हैं ना इल्यूजन किया है, भ्रमित किया है। देखिए जो मैच्योर है वो तो समझ गए, लेकिन जो अभी बहुत कम एज जिनका हो सकता है, या बहुत ज़्यादा यदि एज है भी तो इमेच्योर है, उनको कुछ नहीं पता था, तो कहीं ना कहीं इन्होंने उनको मतलब ऐसी चीज़ें कही है जिसकी वजह से इस व्यक्ति ने आपके तरफ जो चीज़ें की है वो काफ़ी गिल्ट में है। ये जो व्यक्ति है, आपके आसपास के कोई व्यक्ति है, वो काफ़ी ज़्यादा गिल्ट में है, क्योंकि वो बार बार ना भगवान जी के मंदिर जा रहे हैं, बार बार वो स्पिरिचुअल प्लेस में जा रहे हैं और माफ़ी मांग रहे हैं, ठीक है। आपके तरफ उन्होंने किया है, वो रात में रोते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है। ये आपके हस्बैंड वाइफ नहीं, ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जिनकी एज कम है। इन्होंने कहीं ना कहीं छल तो किया है आपके साथ, जिसका इनको काफ़ी ज़्यादा ग्लानि है, काफ़ी ज़्यादा गिल्ट है, क्योंकि आपके बारे में इनको ऐसे इनके 3rd आई चक्र पर ही प्रोजेक्शन किया गया था। ये वर्क नहीं करते थे अपने चक्र पर, इसीलिए कहा जाता है कि जब आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, आपके तरफ जो भी इल्यूजन आएगा, जो भी ऐसी चीज़ें आएगी, आप फटाक से पहचान लेंगे और बैठ जाएंगे आप हीलिंग करने के लिए, ठीक है, मंत्र जाप करने के लिए। इसलिए आपको रेकी हीलिंग करना बहुत ज़रूरी है। यदि कोई आपको रेकी हीलिंग, आपको लगता है कि रेकी हीलिंग, तो रेकी हीलिंग आपको ज़रूर करनी चाहिए, ज़रूर सीखना चाहिए, ठीक है, और सीख कर प्रैक्टिस करना चाहिए। ये आपके देखिए 2 बार ऐसा आ गया कि एक बार इम्परर, एक बार इम्प्रेस, और फिर यहाँ पर आ गया टेम्परेंस का कार्ड।
तो भोले बाबा माता पार्वती जी की असीम कृपा है आपके पर्सनल लाइफ में, आपके फैमिली लाइफ में। आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और ये जो लोग हैं वो टावर इसी में ही क्रिएट करते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप में, क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें होगी तो आप इमोशनली लोअर हो जाएंगे, तब इनका जो प्रोजेक्शन है वो आपके तरफ असर करेगा, इनको ऐसा लगता है, ठीक है। आज हम हैंड रिटन मैसेज भी आपके लिए लेने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून का जो कार्ड है वो बताता है कि ये आपके भाग्य को चुराना चाहते थे। ये बिल्कुल आपके दूर के रिलेटिव किसी भी प्रकार से, ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी एज अच्छी खासी हो सकती है, ज़्यादा एज के हो सकते हैं, जो अपने आप को दिखाते हैं कि ये बहुत पॉजिटिव है, ठीक है। ऐसे कोई दिखावा पसंद व्यक्ति है, दो बार ही आ गया है, एक बार भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा, एक बार राधे कृष्ण जी की कृपा। तो ये ऐसे लोगों को नहीं मिलने देना चाहते हैं। ये एक डेविल, एक प्रकार से कहा जाए तो एनर्जी है, इनकी एनर्जी डेविलिश है, ठीक है। ये काफ़ी ईगो, बहुत अहंकारी व्यक्ति है, और आपके साथ जो कुछ, ये ना आपके क्लोज वन को भी इन्होंने स्टक करने की कोशिश की, आपके बारे में मिसअंडरस्टूड करवाकर। दी हर्मिट का कार्ड है, पर आपके जो क्लोज वन है, आपके जो पर्सन है, वो भी मेडिटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये स्टकनेस जो है आप लोगों के लाइफ में कोई भी असर नहीं कर रहा है, क्योंकि कार्मिक स्थिति पूरी तरीके से क्लींस हो रही है। और जैसे कि यहाँ पर इम्प्रेस का कार्ड है, बिल्कुल आपके और आपके क्लोज वन के लाइफ में ऐसी कुछ स्थिति जरूर हुई है, बहुत पहले से हुई है, और जो चीज़ें आपके साथ हुई है ना, वही चीज़ें आपके क्लोज वन के साथ भी की गई है। आपके जो सोलमेट है या आपके जो सोल फैमिली मेंबर है, भले ही आपको इसकी जानकारी हो या कुछ समय बाद आपको इसकी जानकारी होगी, तो यहाँ पर ना मुझे वही चीज़ें नज़र आ रही है जो आप लोगों के बीच में जो एक अंडरस्टैंडिंग है उसे मिसअंडरस्टूड करवाया है आपके सोल फैमिली मेंबर से और आपका आपके सोलमेट से। तो हम थोड़ा सा हैंड रिटन मैसेज भी आपके लिए पहले ले लेते हैं। तो देखिए, ऐसी जो है एनर्जी है, आपके सपनों के द्वार खुल रहे हैं। 177 आपके लिए मैसेज है, जिनके लिए भी है। आपके जो ड्रीम है, आपने जो सपने देखे थे, चाहे वो मटेरियल लाइफ में हो, चाहे वो आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ में हो, वो खुल रहे। योर ग्रैंड मदर प्रोटेक्टेड यू, आपके जो एंसेस्टर्स है, आपके जो पूर्वज हैं, तो आपके जो ग्रैंड मदर है वो आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। ये साल आपके हेटर्स के लिए, एनिमी के लिए बहुत संघर्षपूर्ण होने वाला है, बिल्कुल ऐसा नज़र भी आ रहा है, क्योंकि ये रुक नहीं रहे हैं, है ना, आपके तरफ प्रोजेक्शन करने से। यू विल मीट योर सोल फैमिली वेरी सुन, ये आपके, जैसे कि मैंने कहा, आपके सोल फैमिली मेम्बर से आपको दूर करना चाहते हैं और आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है। रिलीज योर फियर इमीडिएट, तुरंत आप अपने फियर को रिलीज कर दीजिए। वैसे भी 99 पोर्टल है, तो ये आपके लिए कहीं ना कहीं 99 पोर्टल का मैसेज ही है। मुझे ये मैसेज मिल चुका 90190909, आपको एंजल नंबर नज़र आ सकता है। सडन चेंज एक्सेप्ट योर न्यू जर्नी, हो सकता है कि आपके लाइफ में सडन चेंज आए, ठीक है, क्योंकि 9 की जो एनर्जी होती है, मुझे यहाँ पर हीलिंग भी रिसीव हुआ। तो 9 नंबर जो होता है कार्मिक पैटर्न रिलीज भी होता है, 9 नंबर जो होता है हीलिंग का नंबर भी होता है ना, एक न्यू बिगनिंग। जब आपके लाइफ में कोई भी ऐसी चीज़ें, जो पुरानी चीज़ें हैं, वो हील्ड होंगी, तभी आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा, किसी का दिल जरूर दुखा है। अभी कोई आपके हेटर्स हैं जिन्होंने आपके तरफ ये चीज़ें भेजी थी, उसे हटा दिया गया है। आप धन्यवाद जरूर कीजिएगा अपने, जिन भी आप परमात्मा जी के स्वरूप को मानते हैं, अपने परमात्मा जी को धन्यवाद जरूर कीजिएगा। श्री राधे कृष्ण जी की कृपा, भोले बाबा माता पार्वती जी की कृपा है, श्री हनुमान जी बाबा जी की कृपा है। आपके एंजल्स आपको हमेशा ही सपोर्ट करते आए हैं, ठीक है। आपके एंजल्स आपको हमेशा सपोर्ट करते आए। किसी का दिल दुखा है, मतलब ना किसी के लाइफ में मनी का लॉस हुआ है, रिलेशनशिप का लॉस हुआ है। अभी इसी बीच में जब ये रीडिंग हो रही, उससे जस्ट पहले मुझे 15 से 20 मिनट पहले मुझे ये एनर्जी रिसीव हुई है। तो जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे, उसके कुछ समय पहले ही किसी का हार्ट चक्र यहाँ पर ब्लॉक कर दिया गया है, बार बार प्रोजेक्शन करने की वजह से इनके ये स्थिति होगी, ठीक है। इनके लाइफ में मनी की बहुत ज़्यादा किल्लत होने वाली है।
एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, आपका स्ट्रेंथ बढ़ने वाला है, आपका स्ट्रेंथ बहुत बढ़ेगा। यहाँ पर माता जी की असीम कृपा है आपके ऊपर, ठीक है। आपका स्ट्रेंथ, जो आपके फैमिली है ना, वो आपके स्ट्रेंथ होंगे आगे। ये व्यक्ति आपको स्टक कर रहे थे, इस वजह से इनके लाइफ में टावर मूवमेंट हुआ, ठीक है। ये व्यक्ति आपको स्टक करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, इस वजह से इनके खुद के लाइफ में इनको बार बार समझाया गया, नहीं माने तो इनको खुद स्टक कर दिया गया, इनका खुद का हार्ट चक्र ब्लॉक हो गया है। आपको कहा जा रहा है कि बिल्कुल ओवर थिंकिंग अब नहीं करना है, जो कुछ भी है परमात्मा जी की कृपा से पूरी तरीके से उनके शरण में रहकर गुड कर्म करना है, क्योंकि जब आपको नहीं पता था तो भी परमात्मा जी आपकी हमेशा ही हेल्प किए हुए हैं, आगे भी, ठीक है। जो चीज़ें आपके लाइफ में आने वाली है वो है गोल्डन लाइट, पिंक लाइट, वाइट लाइट, मतलब रेकी हीलिंग, और हीलिंग के बाद आपके लाइफ में जो ग्रोथ होगा वो कई गुना ज़्यादा होगा, ठीक है। डोर टू वैल्यू, आप अपनी खुद की वैल्यू करेंगे और लोग आपकी वैल्यू करेंगे, आपके जो सोल फैमिली मेंबर है वो आपकी वैल्यू करेंगे, और जो लोग भी आपके तरफ प्रोजेक्शन कर रहे हैं वो आपको, मतलब जैसे कहते हैं ना, पलट कर भी नहीं देखेंगे, ऐसी भी एनर्जी है। 7 + 2, 2 + 7 मतलब 9, यहाँ पर भी 9 की एनर्जी है, ठीक है। तो 9 में आपके लाइफ में आ रहा है हीलिंग, आपके लाइफ में आ रहे सोल फैमिली मेंबर आ रहे हैं, जिनको आपका बहुत इंतजार है। हो सकता है कि आप लोग काफ़ी दूर रहे हैं एक दूसरे से, या इमोशनली, या आप मिले नहीं हैं, तो आप बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं, बाबा जी का संदेश है, क्योंकि आपने कुछ सीख लिया है ना। आप ये सीख गए हैं कि आप पहचान गए हैं कि ब्लैक और वाइट क्या है, कार्मिक और सोल फैमिली मेंबर कौन है। तो आकर्षण का नियम, आपको कहा जा रहा है कि इसके बाद जो भी चीज़ें 9 पोर्टल के बाद जो कुछ भी आएगा आपके लाइफ में पॉजिटिव आएगा, जो कुछ भी आएगा आपके लिए परमात्मा जी की, डिवाइन जी की कृपा से आएगा। तो थोड़ा भी आपको निगेटिव थॉट नहीं करना है, यदि निगेटिव थॉट आता है तुरंत उसे पॉजिटिव कर लीजिए, क्योंकि आकर्षण का नियम आपके लिए कार्य कर रहा है। आप जो भी सोचेंगे वो चीज़ आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो ये पहले से ही आपको मैसेज मिल चुका है। हो सकता है कि इस पोर्टल के समय में बहुत लोगों को ड्रीम आए, यदि आप अपने ड्रीम को डिकोड करना चाहते हैं तो लिख कर रख लीजिएगा। जब भी आप रीडिंग लेते हैं तो उस वक्त में आप अपने ड्रीम को बिल्कुल, क्योंकि देखिए कमेंट में यदि आप लिखते हैं तो मैं कमेंट में किसी का भी रिप्लाई नहीं करती हूँ, क्योंकि वहाँ बहुत लोग, आपकी जो रीडिंग है वो पर्सनल होनी चाहिए, है ना। मैं ये मानती हूँ किसी की भी रीडिंग इंडिविजुअल होनी चाहिए, वो रीडिंग उन्हीं तक जानी चाहिए, है ना। कोई और क्यों जाने आपके बारे में, इसलिए मैं रिप्लाई नहीं करती हूँ, मैं लाइक करती हूँ कई बार जब भी मुझे समय मिलता है। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 9 का पोर्टल आप लोगों के लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आए, बस यही प्रार्थना हम करते हैं परमात्मा जी से। श्री हनुमान जी चालीसा का पाठ जरूर कीजिए। टेक केयर।